सो गाइस ये है ओप्पो का न्यू स्मार्टफोन ओप्पो फाइंड X6 Pro जिसको पिछले दिनों ही चाइना में लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फोन है दोस्तों ये एक फ्लैगशिप फोन है और इस फोन का हाइप चाइना से कहीं ज्यादा इंडिया में है क्योंकि इस फोन के अंदर वो सारी चीजें दी गई है जो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में हमको चाहिए। स्पेशली इसके अंदर जो कैमरा सेटअप देखने को मिलता है वो टॉप ऑफ द नॉच है। वैसे दोस्तों अब तक ओप्पो ने ये कंफर्म नहीं किया है कि ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा या फिर नहीं, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कैसा है ये फोन, यहाँ पे आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स क्या क्या दिए गए हैं, प्राइस इसकी चाइना में क्या रखी गई है और ये फोन जब इंडिया में आएगा तो किस प्राइस पे लॉन्च किया जा सकता है। इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो अपना छोटा भाई समझ के वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस ये जो फोन है ग्लास बैक के साथ आता है और इसके प्रीवियस मॉडल से इसका डिजाइन कंप्लीटली चेंज है। 4 कलर में ये फोन लॉन्च हुआ है दोस्तों। 3 कलर में यहाँ पे सिंगल टोन वाला डिजाइन देखने को मिलता है एंड 1 कलर में डुअल कलर टोन वाला डिजाइन दिया गया है जो कि काफी यूनिक लग रहा है। और इसके अंदर टॉप में ग्लास बैक के ऊपर मैट फिनिश देखने को मिलते हैं एंड नीचे की तरफ लेदर का फिनिश दिया गया है जो कि इसके डिजाइन को काफी प्रीमियम सा लुक देता है। बाकी अगर कैमरा हाउसिंग के पास देखते हो तो यहाँ पे काफी बड़ा सा कैमरा हाउसिंग दिया गया है जिसके अंदर 3 बड़े बड़े कैमरा सेंसर लगे हुए हैं और कैमरा हाउसिंग के अंदर ही एक LED फ्लैश लाइट भी दी गई है और हैसलब्लैड की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। इसके अलावा कैमरा हाउसिंग के अंदर पावर्ड बाय मारी सिलिकॉन की भी ब्रांडिंग दी गई है। तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर का जो कैमरा है वो अपने सेगमेंट का चैंपियन होने वाला है। बाकी फ्रेम यहाँ पे मेटल के देखने को मिल जाते हैं और फ्रंट की तरफ यहाँ पे कर्व्ड स्क्रीन दी गई है। बेजल डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट दिया गया है। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल बहुत पतले हैं और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी थिन है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग है। डिजाइन और लुक्स वाइज ये फोन हमें काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। वैसे एक चीज बताना भूल गया कि इसके आगे पीछे दोनों तरफ प्रोटेक्शन भी लगा है। आगे में यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन दिया गया एंड पीछे की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 वाले प्रोटेक्शन दिए गए हैं। तो ओप्पो ने यहाँ पे डिजाइन के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी में भी कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। डिस्प्ले के ऊपर आते हैं दोस्तों। इस फोन के अंदर 6.82 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। क्वाड HD प्लस रेजुलेशन का डिस्प्ले है, मतलब 2K डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है। इस 6 एमोलेड पैनल के साथ आता है जहाँ पे डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट दिया गया है और डेफिनेटली इस फोन के अंदर HDR10 प्लस वगैरह के सपोर्ट मिलते हैं। तो कलर्स वगैरह जो है वो इस फोन के अंदर काफी अच्छे निकल के आएंगे और कर्व्ड स्क्रीन दी गई है। बेजल डिस्प्ले देखने को मिलता है तो जब भी आप इस फोन से मूवी एंजॉय करोगे या फिर वीडियो देखोगे तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। बाकी ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, बट इसको बेटर किया जा सकता था अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देके। LTPO 3.0 वाला पैनल है दोस्तों। 1 to 120 हर्ट्ज का यहाँ पे एडेप्टेड फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है तो बैटरी को ये कम ड्रेन करेगा और जब भी आप इस फोन से गेमिंग वगैरह करोगे तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा ये जो डिस्प्ले है दोस्तों अब तक का सबसे ब्राइट डिस्प्ले है क्योंकि इस फोन के अंदर 2500 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी गई है जो कि आईफोन से भी काफी ज्यादा है क्योंकि आईफोन में 2000 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी गई थी। तो आउटडोर में भी ये डिस्प्ले काफी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। सनलाइट हो कुछ भी हो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइकन्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये अपने सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन लगा है तो और क्या चाहिए। परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं दोस्तों। इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर लगा है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता ज्यादा बात करने की जरूरत है क्योंकि ये अब तक का सबसे फास्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर है। 3.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 12 लाख से अधिक ये Antutu स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हो तो उसके लिए भी ये प्रोसेसर मस्त है, दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, बस इसको अंडर क्लॉक्ड ना किया गया हो। और इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पे UFS 4.0 के स्टोरेज भी दिए गए हैं एंड LPDDR5X वाला यहाँ पे रैम भी देखने को मिलता है। तो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड भी फोन की काफी अच्छी है। बाकी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है एंड ColorOS 13.1 के ऊपर ये फोन चाइना में रन करता है। अब अगर इसके बैटरी कैपेसिटी के ऊपर आते हैं दोस्तों, इस फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। बड़ी बैटरी है दोस्तों और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है, मतलब पावरफुल होने के साथ साथ ये काफी पावर एफिशिएंट भी है। तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर पाओगे। नॉर्मल यूजर्स को लगभग 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगा। इसके अलावा ये फोन 100 वॉट की वायर फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है एंड 50 वॉट की यहाँ पे वायरलेस फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट
दिया गया है, तो फोन बहुत जल्दी चार्ज भी हो जाएगा। बाकी टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर NFC का सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक एंड माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं, बट इस फोन के अंदर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए IP68 का सर्टिफिकेशन दिया गया है। और ये फोन डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ आता है, जहाँ पे स्टूडियो स्पीकर भी देखने को मिलते हैं, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो रहेगा वो भी इस फोन का काफी अच्छा होगा। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन के अंदर Wi-Fi 7 के भी सपोर्ट मिलते हैं, ब्लूटूथ 5.3 का भी सपोर्ट दिया गया है, और इस फोन के अंदर एक IR ब्लास्टर भी दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से पहली बार किसी ओप्पो के फोन में देखने को मिल रहा है। साथ में फेस अनलॉक के सपोर्ट भी दिए गए हैं। खैर अब गाइस चलिए हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर, जो इस फोन का हाईलाइटेड फीचर्स है, क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ 3 कैमरा दिए गए हैं और ये तीनों सेंसर 50 मेगापिक्सल के हैं। सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि ये तीनों सोनी के सेंसर हैं। मेन कैमरा जो है वो सोनी का IMX989 वाला सेंसर है और ये 1 इंच का सेंसर है, जो कि आपको बहुत अच्छे फोटोज निकाल कर देगा, क्योंकि ओप्पो ने इस फोन को लेकर हैसेलब्लैड के साथ कोलैबोरेट किया है। और इस फोन के अंदर मारी सिलिकॉन वाली चिप भी देखने को मिलती है, जो इसके इमेज प्रोसेसिंग को काफी ज्यादा इनहेंस करता है। तो फोटोग्राफी जो होगी वो इसकी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और OIS के सपोर्ट के साथ आता है, तो जब भी आप इस फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करोगे तो काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड होगा। 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है या फिर नहीं, इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट 4K का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, वो भी 30 एंड 60 FPS दोनों पर भी। दूसरा सेंसर भी यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का है, जो कि सोनी का IMX890 वाला सेंसर है, और ये भी एक फ्लैगशिप सेंसर है, अल्ट्रा वाइड सेंसर है दोस्तों, और इस सेंसर के अंदर भी OIS का सपोर्ट दिया गया है। एंड तीसरा सेंसर भी यहाँ पे सोनी का IMX890 वाला ही सेंसर है, जो कि एक टेलीफोटो लेंस है, 50 मेगापिक्सल का है, जिससे 3.2x का ऑप्टिकल जूम एंड 120x का डिजिटल जूम कर पाओगे। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो कि सोनी का IMX709 वाला सेंसर है। तो कैमरा सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, कोई भी इसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। बाकी कैमरे के अंदर HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, प्रो मोड, पोर्ट्रेट मोड जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं। वैसे दोस्तों कुछ चीजें मैं बताना भूल गया कि जब भी आप इस फोन से फोटोज वगैरह खींचोगे तो इसकी शटर स्पीड जो है वो काफी फास्ट है बाकी फोन के कंपैरिजन में। और इस फोन के अंदर जो बैक साइड तीनों सेंसर मिलते हैं, तीनों सेंसर से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। पोर्ट्रेट में भी 4K का ऑप्शन दिया गया है, 30 एंड 60 FPS दोनों पर भी, और नाइट मोड में भी आप 30 एंड 60 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो इस फोन के अंदर कैमरे में जो भी फीचर्स वगैरह दिए गए हैं वो भी काफी लाजवाब है, बट कुछ चीजें मेरे हिसाब से बेटर करी जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में मैक्सिमम 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 3 मॉडल में लॉन्च किया गया है, 12GB 256GB, 16GB 256GB एंड 16GB 512GB। जो बेस मॉडल है 12GB 256GB उसकी प्राइस चाइना में 5999 युआन रखी गई है, जिसे इंडियन रुपीज में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 72,000 होती है। सेकंड मॉडल को 78,000 में लॉन्च किया गया, एंड जो थर्ड मॉडल है उसकी प्राइस 84,000 रखी गई है। तो प्राइस जो है वो मेरे हिसाब से अच्छी है। अगर ये फ़ोन इंडिया में आता है, अगर आता है तो पॉसिबली मेरे हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में 80 to 85,000 के बीच रखी जा सकती है। वैसे आपके हिसाब से इस फोन की प्राइस इंडिया में कितनी होनी चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों अब तक इस फोन के इंडिया लॉन्चिंग को लेकर ना ही ओप्पो ने कुछ भी कन्फर्म किया है और ना ही इस फोन के इंडिया लॉन्चिंग को लेकर कोई भी लीक्स वगैरह सामने निकल के आए हैं। तो जैसे ही इस फोन को इंडिया लॉन्चिंग को लेकर कोई भी अपडेट सामने निकल के आएंगे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।